नमस्कार किसान भाइयों सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रतिदिन सरसों में तूफानी तेजी बताते हैं, लेकिन डीएचडी न्यूज़ पर हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि जयपुर में 6200 का स्तर एक ऐसा स्तर है जिसके पार जाने के बाद ही सरसों का बाजार अगली तेजी के लिए तैयार होगा। आप देख ही रहे हैं कि इस समय सरसों का बाजार 6200 के स्तर के पार तो जाता है, लेकिन वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता है, बार बार बाजार नीचे फिसल रहा है। इसका सीधा सा इशारा यह है कि 6200 के स्तर पर सरसों में बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में जो किसान भाई सरसों को होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें सरसों में तेजी के अगले साइकिल का इंतजार है। अब अगली तेजी आएगी या नहीं आएगी, और आएगी भी तो भाव को कहां तक लेकर जाएगी, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, ताज़ा मार्केट अपडेट की बात करें तो कल जब बाजार खुले तो जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव में 75 रुपये की गिरावट दिख रही थी। शाम होते होते गिरावट और बढ़ी और भाव 100 रुपये तक गिर गए। अंतिम भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल रिपोर्ट किए गए हैं। भरतपुर मंडी में सुबह के सत्र में 36 रुपये की गिरावट देखी गई और शाम होते होते भाव 16 रुपये का सुधार देखने को मिला और भाव 5730 रुपये तक बोला गया। बात करें दिल्ली और चरखी दादरी मंडी की, तो यहाँ 25-25 रुपये की गिरावट देखी गई। दिल्ली में भाव 5975 और चरखी दादरी में भाव 5925 के रह गए। बाकी बात करें जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सपेलर की कीमतों की, तो सोमवार को भी गिरावट दर्ज की गई। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों की अपडेट की बात करें तो कल मलेशियाई पाम तेल वायदा में गिरावट देखी गई। शिकागो सोया तेल की कीमतों में गिरावट और जून के निर्यात अनुमानों में कमी आने के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। वर्षा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर अगस्त डिलीवरी के पाम तेल वायदा अनुबंध में 1.46% की गिरावट आकर भाव 3917 रिंगिट प्रति टन पर बंद हुए। उधर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 0.46% की गिरावट आई। मई में मलेशियाई पाम तेल स्टॉक में बढ़ोतरी के बावजूद मजबूत निर्यात के कारण इसके दाम 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन जून में इसके निर्यात में कमी आने की आशंका है। किसान भाइयों, आगे कैसा रहेगा सरसों का बाजार? किसान भाइयों, जब से सरसों में तेजी का माहौल बना है तब से ही हम डीएचडी न्यूज़ पर कह रहे हैं कि अगर जयपुर में सरसों का भाव 6200 के पार कुछ दिन तक होल्ड कर जाता है तो निश्चित रूप से अगला पड़ाव 6500 का है। बात भरतपुर की मंडी की करें तो यहाँ पर 6000 से 6100 तक के भाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब विदेशी बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट ना हो और सरकार द्वारा तेल तिलहन के किसानों के हित में निर्णय लिए जाए। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वे किसान हित में खास तौर पर तेल तिलहन के किसानों के लिए खाद्य तेलों पर आया ड्यूटी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा सरसों का उत्पादन तो कम लग ही रहा है। कल भी सरसों की आवक 6 लाख बोरी के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर सरसों की आवक लगातार इसी दायरे में इसके नीचे जाती है तो भी सरसों के भाव और बढ़ सकते हैं। जिन किसान भाइयों में लंबा इंतजार करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वह इन भावों पर भी अपना माल निकाल सकते हैं। यहाँ से आगे छोटी अवधि कोई बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद कम ही है। अगर आपको 100 से 200 रुपये के मार्जिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो यह भी सरसों बेचने का उपयुक्त समय हो सकता है। आज मलेशिया के बाज़ार में लगभग 1% की तेज़ी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आज सरसों के भाव 25 से 50 रुपये तक तेज़ खुले। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।